आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना को लेकर। भारतीय नौसेना को लेकर एक काफी बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज के हिसाब से भारतीय नौसेना आने वाले समय में 10 रोटेटरी यूएवी अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। माना जा रहा है कि इस ऑर्डर को फास्ट ट्रैक किया गया है और सेनाओं को जो इमरजेंसी परचेस पावर मिली थी उसका यूज करते हुए भारतीय नौसेना आने वाले समय में 10 रोटेटरी यूएवी अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है और इस वजह से समझ में भी आता है कि ये इमरजेंसी मोड में की जा रही परचेज है। रोटेटरी यूएवी भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाले यूएवी यानी कि ड्रोन शिप्स के छोटे डेक से टेक ऑफ और लैंडिंग आसानी से कर सकते हैं। वहीं इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट हेलीकॉप्टर्स की तुलना में काफी ज्यादा कम होगी, यानी कि ऐसे रोल्स जिसमें पूरे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं हो, उस तरीके के रोल्स में ये रोटेटरी यूएवी बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। अगर नंबर को ध्यान से देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि ये नंबर भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स के लिए है। भारतीय नौसेना के पास इस समय 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। कोलकाता क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर्स, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। दिल्ली क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर्स, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई। राजपूत क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर्स, आईएनएस राजपूत, आईएनएस राणा, आईएनएस रणविजय और आईएनएस रणवीर। वैसे चांसेस हैं कि भारतीय नौसेना ये 10 आरयूएवी लीज पर भी ले सकती है और जब तक एचएएल का आरयूएवी बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक भारतीय नौसेना अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को इन आरयूएवी से पूर्ण कर सकती है। एचएएल के आरयूएवी को लेकर टेंडर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। पिछली साल जुलाई में ही इन आरयूएवीज को लेकर टेंडर आउट हुआ था और एक्सपेक्टेड डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले 1.5 साल में ये यूनिट प्रोडक्शन में जा सकती है। अगर एचएएल के आरयूएवी की बात की जाए तो इस सिस्टम की एंड्योरेंस 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा होगी। अगर टेक ऑफ, लैंडिंग, होवरिंग, क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग पार्ट हटा दिया जाए तो क्रूज फेज में ये यूनिट 45 मिनट की एंड्योरेंस देगी। ये हेलीकॉप्टर टाइप का आरयूएवी रिकॉनेसेंस और सर्च रोल में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस सिस्टम को एचएएल के साथ में आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे मिलकर बना रहे हैं। अगर प्रोटोटाइप्स की बात की जाए तो आईआईटी कानपुर में प्रोटोटाइप ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है। अगर प्रोटोटाइप की बात की जाए तो वो 10 केजी का सिस्टम था जिसमें ट्विन स्ट्रोक पिस्टन पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता था। ट्विन ब्लेड रोटर के साथ में इसमें भी एक टेल रोटर होती है। प्रोटोटाइप की रेंज केवल 10 किलोमीटर तक की ही थी और इस सिस्टम ने 2.5 केजी के पेलोड के साथ में टेस्ट के दौरान 10 मिनट की उड़ान भरी थी और ये एचएएल का जो स्केल्ड अप मॉडल होगा वो 1 से 1.5 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम होगा। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से टाइमलाइन को देखा जाए तो पहली यूनिट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 महीने बाद एचएएल को मिल जाएगी। हम लोग बात इंजन्स की कर रहे हैं। दूसरी यूनिट 9 महीने के बाद में और उसके बाद 2 और यूनिट 1 साल के बाद में और फिर 3 और यूनिट 15 महीने के खत्म होते होते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होने से 15 महीने के अंदर अंदर 6 प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहली यूनिट रिसीव करेगा एचएएल वो केवल कस्टमाइजेशन, रिव्यू और मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंस के लिए होगी। अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बड़ी है और ये केवल 10 यूनिट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर सकते। ये 10 यूनिट्स केवल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को अभी के लिए पूर्ण कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में और नए शिप्स अपने बेड़े में शामिल करेगी और ऐसी सिचुएशन में हर एक बड़े शिप के ऊपर ऐसे आरयूएवी जरूरी होंगे और कुछ बड़े शिप्स के ऊपर 1 से ज्यादा यूनिट्स की भी आवश्यकता होगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बड़ी है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर भारतीय नौसेना को इस तरीके के आरयूएवी मिलने लगेंगे, वो भी पूरी तरीके से देश में निर्मित। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।